नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र के हाल ही के दौरे की। इस दौरे के दौरान जो महायुति की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अमित शाह की तरफ से आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला प्रपोज किया गया है और इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की वजह से कितना अलायंस पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो सकता है और किसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अमित शाह 23 और 24 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। 2 दिन के इस दौरे के दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने 23 तारीख की देर रात संभाजी नगर में एक बैठक की और इस बैठक में महायुति की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता शामिल थे। इसमें बीजेपी की तरफ से अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसकी तरफ से एकनाथ शिंदे शामिल थे और अजित पवार की एनसीपी की तरफ से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। और इस मीटिंग का मकसद था कि महाराष्ट्र में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस आगामी विधानसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग का मामला जो है वो कहीं ना कहीं सेटल किया जाए। और इसी को देखते हुए अमित शाह ने इस मीटिंग के दौरान सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला जो है वो सजेस्ट किया है। अमित शाह ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सजेस्ट किया है, उसके तहत बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़े, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो 80 सीटों पर चुनाव लड़े और जो अजित पवार की एनसीपी है वो 40 सीटों पर चुनाव लड़े। यानी कि 160, 80 और 40 का फॉर्मूला जो है वो अमित शाह की तरफ से इस मीटिंग में प्रपोज किया गया। अब इस मीटिंग में प्रपोज तो किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी जो है कहा जा रहा है कि अजित पवार की एनसीपी की तरफ से दायर की गई है। अजित पवार की एनसीपी का ये कहना है कि भाई हमारे पास 40 विधायक हैं और आप हमें 40 विधायक पर चुनाव लड़ने क्यों दे रहे हैं, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। आपको बता दें कि जो सीट शेयरिंग का पूरा मुद्दा है महाराष्ट्र में महायुति का, तो इसमें जो है 180, 182 जो सीटें हैं उसको लेकर तीनों पार्टियों के बीच मामला सुलझ गया है। और ये कौन सी सीटें हैं? ये वो सीटें हैं जहां पर इस वक्त इन तीनों पार्टियों के विधायक हैं। जैसे कि बीजेपी के पास 103 सीटें हैं, तो उन 103 सीटों पर ना तो शिवसेना ना तो एनसीपी नजर डालेगी। इसके अलावा 39 सीटों पर एकनाथ शिंदे के विधायक हैं, तो उन 39 सीटों का मामला सुलझ गया है। वहीं 40 सीटें अजित पवार की एनसीपी के पास हैं, तो इन 40 सीटों पर भी ना तो बीजेपी ना तो शिवसेना नजर डालेगी। तो 103, 39 और 40 के हिसाब से 182 जो सीटें हैं वहां का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई जिसके जितने ज्यादा विधायक वो उतने इस पर चुनाव लड़ेगा। अब यहां पर यह हो रहा है कि जो अमित शाह ने फॉर्मूला सजेस्ट किया है, उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी और शिवसेना को तो फायदा हो रहा है। बीजेपी जो 103 सीट पर जिसके विधायक है वो 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट बीजेपी के पास 57 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं एग्जिस्टिंग विधायकों के हिसाब से। इसके अलावा जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उसे 41 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं और वहीं जो अजित पवार की एनसीपी है उसे एक भी ज़्यादा विधायक नहीं मिल रहे हैं। तो अजित पवार की पार्टी जो है वो यहाँ पर नाराज़ है। अमित शाह का ये कहना है कि भाई देखो, जिसके जिसके विधायक जहां पर है वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर आपको आगे सीट देना भी है, किसी को बदलना भी है, तो जो कैंडिडेट की विनेबिलिटी होगी उसके हिसाब से दिया जाए। तो फॉर्मूले के तहत सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अजित पवार की एनसीपी को हो रहा है। अब अजित पवार की एनसीपी की तरफ से मीटिंग में क्या कहा गया? मीटिंग में यह कहा गया कि भाई हमारे पास 54 जो हम जीत कर आए थे, तो हमारे पास 54 विधायक थे, यानी कि उन्हें मिनिमम 54 सीटें तो मिलनी चाहिए और उन 54 सीटों के आधार पर जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करना चाहिए। यानी कि बीजेपी 103 सीटों पर जीत के आई थी, तो 103 सीटों पर आप बीजेपी के इस पर
तय कर रहे हैं, तो उसी तरह से जो अजीत पवार की एनसीपी है उसका ये कहना है कि हम जब चुनाव जीत कर आए थे 2019 में, तो हमारे पास हम 54 सीटों पर चुनाव जीत कर आए थे, तो हमें मिनिमम 54 के हिसाब से सीट देनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 54 तो देनी ही चाहिए, प्लस उसके अलावा हमें सीट देनी चाहिए जहां पर हम जीत सकते हैं। अब जब अजीत पवार की तरफ से ऐसा कहा गया, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई देखो, हम जब जीत कर आए थे तो हमारे पास 56 सीटें थी, तो हमें भी 56 के हिसाब से सीटें बढ़ाकर मिलनी चाहिए। तो इन दोनों ने भी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन जो शिवसेना है, शिवसेना को 80 सीटें मिल रही हैं, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मान जाए, लेकिन अजीत पवार कितना मानेंगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो अटका हुआ है वो 182 सीटों पर तो निपट चुका है। अब महज महाराष्ट्र में महायुति में लगभग 106 सीटों पर ही पेच इन तीनों पार्टियों के बीच फंसा हुआ है। अब किस तरह से 106 ये जो सीटें हैं, उन सीटों पर किस तरह से फॉर्मूला तय किया जाएगा, अजीत पवार को कितनी सीटें देनी चाहिए, कितनी सीटें बढ़ा के देनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा की जाएगी। तो जो मीटिंग हुई उसमें अमित शाह की तरफ से ये फॉर्मूला तय किया गया, दिखाया गया कि भाई ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ना होगा। लेकिन अजीत पवार की पार्टी इस पर कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि 40 अगर उन्हें सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके पास एग्जिस्टिंग 40 विधायक तो है ही, तो वो और भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब जो 104 सीटें जो बची हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतभेद है, तो उस मतभेद को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंत में एक और बैठक होगी, जिसमें ये तीनों नेता बैठेंगे और तीनों नेता एक बार फिर से तय करेंगे कि भाई कौन सी सीटें और कितनी सीटें इन्हें लड़नी है। इसके अलावा अजीत पवार ने एक और बात कहा जा रहा है कि रखा है कि जो अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाने का जो काम किया जा रहा है, जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें भी रोका जाए। खासतौर पर वो नीतीश राणे की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं जो महायुति है उस महायुति में सबसे ज़्यादा नुकसान अजीत पवार की एनसीपी को होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर्स शिवसेना और बीजेपी से ज़्यादा अजीत पवार के हैं। तो अजीत पवार ने इस मीटिंग में ये सारी बातें रख दी है। अब देखना ही ज़रूरी है कि आगे जो इसी हफ्ते में मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से चर्चा होती है, अजीत पवार जो बार्गेनिंग कर रहे हैं उस बार्गेनिंग में उन्हें कितना फ़ायदा होगा, ये देखना ज़रूरी है। क्या अजीत पवार 40 सीटों पर मान जाएंगे, ये भी देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या ये जो फॉर्मूला सजेस्ट किया गया है, इस फॉर्मूले के तहत अजीत पवार को जो अलायंस है उस अलायंस से निकालने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि अंदरूनी खबर ये भी आती रही है कि बीजेपी और शिवसेना के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि वो कैसे भी अजीत पवार को जो चुनाव है, आने वाले विधानसभा के चुनाव, उस चुनाव के पहले इस अलायंस से अलग करे और कोशिश करे कि अजीत पवार जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है चुनाव लड़े, और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि अजीत पवार को चुनाव के बाद अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। आपको बता दें कि अगर अजीत पवार महायुति से अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी और शिवसेना का जो सीट शेयरिंग का टेंशन है वो लगभग खत्म हो जाता है। बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव आराम से लड़ सकती है, और शिवसेना जो है वो भी कम से कम 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, और जो बाकी बचे छोटे पार्टनर्स हैं उन्हें भी बीजेपी जो है 8-10 सीटें देकर मामला पूरी तरह से सुलझा सकती है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो सजेस्ट किया गया अमित शाह की तरफ से, लेकिन इस सीट शेयरिंग की वजह से दो चीज़ें हो सकती है। एक तो अजीत पवार अपना मन मारकर अलायंस में रह सकते हैं, या फिर अजीत पवार जो अलायंस है उससे अलग होकर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगली जो मीटिंग होगी उसमें देखना जरूरी है कि क्या होता है।